नमस्ते दोस्तों, मैं आपके दोस्त और आपका स्वागत करता हूं एस इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स में। आशा भी करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मजे में होंगे। फ्रेंड्स, इस समय लॉकडाउन के समय पर घर पर ही रहें, घर से बाहर ना जाएं, और ताकि आप लोगों को घर से बाहर ना जाना पड़े, इसलिए हम लोगों ने 10th क्लास की वीडियोस भी बनानी शुरू कर दी हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 10th क्लास के ही फर्स्ट चैप्टर से है। इस वीडियो को फ्रेंड्स अच्छे से देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, इसको शुरू करने से पहले दो टॉपिक्स मैं बता दे रहा हूं आपको, HCF और LCM, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दोनों के दोनों टॉपिक्स आपको समझ में आने बहुत ज्यादा नीड है। तो इसके लिए आपको ये दोनों के दोनों टॉपिक्स हमारी इस वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक है, वो दोनों लिंक वीडियो इन्हीं दोनों वीडियोस के हैं। और फ्रेंड्स, उसमें काफी अच्छे से समझाया गया है, प्लीज उसको ध्यान से देखें। तो फ्रेंड्स, अब इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी है, वो आपको सुन लेनी काफी ज्यादा हेल्प करेगी इस टॉपिक को समझाने में। तो द स्टोरी दिस की, एक हमारे पास एक क्या होता है, बिजनेसमैन होता है, उनका एप्पल्स का बिजनेस होता है, और वो अपने बिजनेस का क्या कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं। एक दिन क्या होता है कि वो मार्केट में जाते हैं अपने एप्पल्स को लेकर के बेचने के लिए। तो वहां पर एक कस्टमर से क्या हो जाती है, उनकी कन्वर्सेशन फाइट हो जाती है। अब उसी बीच में क्या होता है, कस्टमर थोड़ा सा गुस्से वाला होता है, वो उनके मतलब जो एप्पल्स की टोकरी जो होती है उसको वो उठा करके फेंक देता है नाल में। यहाँ पर हमारे चिंटू जो बिजनेसमैन जो होते हैं उनका क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। अब अब वो जाते हैं पुलिस अंकल के पास में, अपनी कंप्लेंट लिखवाते हैं। तो पुलिस वाले अंकल जी उनसे पूछते हैं कि भैया आपकी टोकरी में कितने फल थे। तो वो कुछ इस तरह से अपना देते हैं डाटा कि अगर वो एप्पल्स को साथ साथ करके गिने, साथ साथ करके गिनते हैं, तो उनके पास में जीरो सेब बचते हैं, जीरो सेब बचते हैं। अगर वो सिक्स सिक्स करके गिनते हैं तो उनके पास में फाइव सेब बचते हैं। अगर वो फाइव फाइव करके गिनते हैं तो उनके पास में फोर सेब बचते हैं। अगर वो फोर फोर करके गिनते हैं तो उनके पास में कितने से बचते हैं, थ्री से बचते हैं। अगर वो थ्री थ्री करके गिनते हैं दोस्त, तो उनके पास में दो से बचते हैं। अगर वो दो दो करके गिनते हैं तो उनके पास में एक सेब बचता है। तो हमारे पास जो पुलिस जो अंकल थे, उन्होंने माना कुल सेबों की संख्या, कुल सेबों की जो संख्या है, उन्होंने मानी संख्या जो है वो ए है। तो उन्होंने इस वाले डाटे को कुछ इस तरह से तैयार कर दिया। कुल सेब की संख्या ए है। उन्होंने माना कि जब उन्होंने सात सात बार करके गिने तो उन्होंने पी टाइम्स गिने, तो उनके पास में कितने से बचे, मतलब जो हमारे पास जो सेब जो थे वो कितने बचे, जीरो। तो यहाँ पर जो पी है, यहाँ पी एक कौन सी संख्या है दोस्तों, पी एक क्या है, यहाँ पर एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। अब उन्होंने दूसरी टाइम जब उन्होंने सिक्स सिक्स करके गिने तो उन्होंने गिने एस टाइम, चलो एस टाइम उन्होंने गिने, तो वहां पर कितने बचे हमारे पास में, फाइव सेब यहाँ पर हमारे बच जाते हैं। और इस काले केस में क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा एस है वो भी एक प्राकृतिक ही संख्या है। ठीक है, अगली बार में जब उन्होंने सिक्स सिक्स करके गिने तो उन्होंने टी टाइम्स गिने। यहाँ पर उनके पास में, सॉरी, यहाँ पर जो फाइव फाइव करके गिने थे तो उन्होंने यहाँ पर कितने, फोर से बच जाते हैं। और यहाँ पर भी दोस्तों जो हमारे पास में जो टी है वो भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या ही है। अगली बार में जब वो फोर फोर करके गिनते हैं तो भी उनके पास में तीन से बच जाते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास में यू है वो भी क्या है, एक प्राकृतिक ही संख्या है। अगली दफा जब वो तीन तीन करके गिनते हैं, वहां पर दो से हमारे पास में बच जाते हैं उनके पास में। और यहाँ पर जो बी जो संख्या जो मैं बी ले रहा हूँ, नंबर यानी ये वाला, वो भी क्या है, एक प्राकृतिक ही संख्या उन्होंने ली। अब यहाँ पर जो हमारे पास में दो दो करके वो गिनते हैं, उस केस में भी उनके पास में एक एप्पल क्या होता है, बच जाता है। तो अब इन सभी स्थितियों में इन सभी स्थिति में दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक है, जिन्हें हम ए और बी के नाम से जानते हैं। जो ए जो है वो हमारे ये वाले नंबर है, यानी कि जितने हमारे एप्पल्स थे, और बी जो नंबर है वो हमारे ये वाले नंबर से उनका काम करेंगे। और यहाँ पे जो बी के जो संभावित मान है, बी के कुल संभावित जो मान है, बी के जो सॉरी संभावित नहीं, बी के जो मान है वो कौन कौन से हैं, सेवन है, सिक्स है, फाइव है, फोर है, थ्री और टू है। दोस्तों यहां ए को बी से भाग दिया जाता है, भाग दिया
जाता है। अब यहाँ पर भाग दिया जाता है तो हमारे पास में जो भागफल है वो कौन सा मिलता है, वो मिलता है हमें Q, तथा जो शेषफल है, शेषफल जो मिलता है वो हमें मिलता है फ्रेंड्स हमारे पास में R। तो यहाँ पर जो R जो है, R के संभावित मान, R के जो मान है, R के यानी शेषफल के जो मान है वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास में ये वाले हैं 0, 5, 4, 3, 2 और ये 1। इतना क्लियर। अब इसके बाद में जो हमारे पास में ये जो आया था क्वोशिएंट, यानी जो हमारे पास भागफल था, उसके जो मान होंगे वो कौन कौन से होंगे, S कोई एक नंबर हो सकता है, T भी कोई एक नंबर है, U, V और ये W, मतलब ये वाले जो नंबर है ये कोई भी कोई वाले नंबर्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद उन पुलिस अंकल ने जो काम जो करा, उन्होंने करा कि ये साक्षरता जो डाटा जो था, मतलब जो एप्पल वाले ने हमें जो बताया था, उसको उन्होंने एक फॉर्मूले फॉर्म में उसको अप्लाई कर दिया। उन्होंने कहा कि जो मतलब जो सेब जो बचे थे वो उनके पास में ए थे, उन्होंने जिस जिस नंबर से भाग दिवाया, मतलब ये वाले नंबर जितने जितने करके उन्होंने गिने, वो उन्होंने मान लिए बी। अब उसके पास में जितनी जितनी बार गिना उसको माना क्यू। अब जो जो जितने जितने सेब उनके पास में बचते रहे उसको उन्होंने मान लिया आर। अब यहां पर होता है क्या है, यहां पर हमारे पास में जो आर है वो जीरो से बड़ा होगा, वो जीरो से बड़ा होगा बट छोटा होगा बी से। अब वो क्यों, क्वेश्चन तो उठता है ना, वो क्यों भैया जी, वो इसलिए कि जितनी जितनी बार भी इन्होंने गिने थे, जैसे उन्होंने 6 करके गिने थे, कितनी बार एस टाइम गिने थे, कितने बचे थे 5। अगर यहाँ पर 5 ना बच करके अगर यहाँ पर 6 ही गिने थे तो भाई 6x टाइम तो ये गिने जा चुके थे, तो एक टाइम और ये इसको गिन सकते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है 6 प्लस में 1। बट अब यहाँ पर सेब कितने बचे थे 5, मतलब इसको 6 करके तो गिना नहीं जा सकता। तो ये वाला जो नंबर था, ये वाला नंबर क्या था, 6 से लेस देन था, क्या था, 6 से क्या था, कम था। तो इस स्थिति में हमें एक चीज प्राप्त होती है कि जो हमारे पास में जो भाजक जो होता है, भाजक यानी जिससे भाग दिया जाता है, यानी ये वाले नंबर क्या चीज, भाजक जिससे भाग दिया जाता है, भाजक जो होगा यानी कि डिविजर, वो बड़ा होता है, बड़ा होता है वो भी किससे, हमारे रिमाइंडर से, रिमाइंडर यानी कि शेषफल से। तो फ्रेंड्स यहां पर क्या होता है, यहां पर ये चीज फॉलो होती है। अब जो है, अब सबसे सिंपल सी बात है कि उन्होंने इस वाले फॉर्म के इसको तैयार करके दे दिया। चलो अब इसको आगे थोड़ा सा इधर साइड में देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक छोटी सी सिंपल से भाग देखने का समझाता हूँ। जैसे हमारे पास है 15 है, हमें 15 को किससे भाग देना है, 4 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। हम इसको डिवाइड करते समय क्या करेंगे, यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि 4 3 से क्या होता है 12, यहाँ पर आ जाता है। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या आएगा 3 आएगा। तो फ्रेंड्स जिस नंबर से हमने डिवाइड दिया जाता है यानी कि डिविजर, वो ये हमारा बीज होता है, वही होता है, यानी कि ये क्या होता है हमारे पास में 4, यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है 4। अब ये जो डिविडेंड जो होता है यानी जिसको डिवाइड देते हैं, वो क्या होता है हमारे पास में ए, जो कि इसकी वैल्यू क्या है इस वाले एग्जाम्पल में 15। अब यहाँ पर ये जो क्वोशिएंट यानी ये जो ऊपर वाले नंबर जो होता है जिसे हम लोग आंसर कहते हैं, वही नंबर क्या होता है हमारा क्वोशिएंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये जो होता है ना हमारे पास क्यू, इसकी ये वही नंबर होता है, ठीक है। इस नंबर को हम लोग यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख दें, एक ही चीज है, जहां पर आपकी इच्छा वहां पर कर। और ये जो नंबर जो होता है 3, जो 4 से क्या होता है स्मॉल नंबर है। अब ये जो स्मॉल जो नंबर है ये 4 से स्मॉल है, मतलब जो 4 है वो 3 को डिवाइड नहीं दे पाएगा। अब जब ये 4 इस 3 को डिवाइड नहीं दे पाएगा तो यहाँ पर ये जो 3 जो नंबर है यही मेरे पास में रिमाइंडर है आर, ठीक है। अब यहाँ पे जो आर है ये क्या है, ये 0 से बड़ा है, या तो 0 से बड़ा हो सकता है आर, या 0 से छोटा हो सकता है, बट लेस देन होगा। किससे लेस देन होगा, इस वाले मतलब जिससे डिवाइड दिया था यानी 4 से, यानी ये जो 3 है ये 4 से छोटा होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कंडीशन है वाली हमारी अप्लाई करती है। अब एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड डिफरेंशियल एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं, बट उससे पहले इसको पढ़ लेते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, भाई यहाँ पे जो बताए थे दो धनात्मक पूर्णांक है, कौन से, ए और बी, दो धनात्मक पूर्णांक है ए और बी, ठीक है फ्रेंड्स, यानी ये वाले हैं। अब इनके रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या तो पता है ना फ्रेंड्स कौन सी होती है, पूर्ण संख्या वाले नंबर्स होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4, मतलब ये वाले नंबर कहां जाते होते हैं इंफिनिटी तक, पूर्ण संख्या क्लियर। अब कौन से नंबर होते हैं, कोई भी दो पूर्ण संख्या, कौन कौन से वो नंबर, कौन कौन से मेरे पास क्यू और ये आर, ये दोनों दोनों कौन से नंबर इसमें विद्यमान होंगे, क्यू और आर पूर्ण संख्या में। अब यहाँ पर जो अब ये वाली जो फॉर्म है, यहाँ पे ये वाली फॉर्म भी हमारी क्या हो जाती है, अप्लाई होती है।
अब एक और एग्जांपल के द्वारा हम लोग देख लेते हैं क्या इसमें कोई और चेंजेस आते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सॉल्व करते समय या नहीं। तो फ्रेंड्स देखते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। सो माय डियर फ्रेंड्स, द एग्जांपल इज दिस कि हमें 43 और 40 को हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो 40 है वो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, जो 3 है वो हमारा डिविजन। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 3 वन 3 माइनस करें क्या आएगा, 1 आएगा। भाई 1 तो 3 को जो 3 है वो 1 को तो डिवाइड दे नहीं पाएगा क्योंकि छोटा नंबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 0 को भी उतार लेते हैं। तो अभी नंबर क्या हो गया, 10 हो गया। 10 डिवाइड देगा, नहीं देगा, पर 3 के टेबल में 10 जो स्मॉल नंबर है जो आता है बिल्कुल है। 3 वन 3 6 9, फिर क्या आता है 12। भाई तो 10 से जो छोटा नंबर वो ये है, कितने पर आया, 3 पर आया, क्या आया 9, माइनस करिए क्या आ गया 1। क्या रिमाइंडर में 0 आया, यहाँ पर रिमाइंडर में 0 नहीं आया। जब रिमाइंडर में 0 ना आए उस केस में इसमें थोड़े से चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्या है पहले देखते हैं। जो हमारे पास में डिविजर था, जो डिविजर था वो आगे चल के क्या बन जाएगा, हमारा डिविडेंड बन जाता है। क्या बन जाता है, डिविडेंड। और जो रिमाइंडर था, जो रिमाइंडर होता, भाई इस वाले केस में जब हमने माइनस करा तो हमारे पास बन गया था, शेषफल आया था। और जो शेषफल है वो अगले स्टेप में क्या बन जाता है, हमारे पास में डिविजर बन जाएगा। यानी एक छोटी सी फॉर्म आप ध्यान रखिए कि जो डिविजर है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, डिविडेंड के अंदर। और जो हमारे पास में क्या है, रिमाइंडर है, वो किस में चेंज होता है, हमारे डिविजन में। यानी कि जो हमारा भाजक जो होता है वो किस में चेंज होगा, भाज्य में। और जो हमारे पास में शेषफल जो होता है वो किस में चेंज होगा, भाजक में। जब तक हम लोग के पास में शेषफल में 0 ना आ जाए तब तक ये वाली डिवाइड हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। अब जैसे अब इसको वाले 1 को 1 से 3 को डिवाइड करते हैं तो 1 3 जा 3, माइनस करने क्या आएगा, 0 आ गया। अब यहां पर क्या आ जाता है, हमारे पास में 0 आता है। अब ये जो 0 है, ये जो 0 आ गया मतलब हमारी डिवाइड जो है कंप्लीट खत्म होगी, कंप्लीट खत्म है। तो जिस नंबर के डिवाइड देने पर 0 आया, किस नंबर के डिवाइड देने पर 0 आया फ्रेंड्स, हमारे पास जो 1 था, ये जो 1 था इसके डिवाइड देने पर 0 आया। तो 1 जो है यही है हमारे पास में HCF। वो भी है कौन कौन से नंबर का, 3 और 40। इन दोनों नंबर का ही HCF है ये 1। और एक छोटी सी और बात, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये होता क्या है, हाईएस्ट यानी ये मतलब सबसे बड़ी कोई संख्या होगी, कॉमन होगी पर फैक्टर भी होगी। तो एक से कोई बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को क्या कर सके, डिवाइड दे सके। एक से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को क्या दे सके, डिवाइड दे सके। तो फ्रेंड्स इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जांपल भी लिया। तो 10th क्लास का जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो उसमें से काफी क्वेश्चन जो है वो आप इस वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारी ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, कंप्लीट होती है। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग लॉकडाउन का पालन भी करेंगे। धन्यवाद।